हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो घर का काम भी, कमाई भी, मेरा पूरा दिन और एक हाउसवाइफ की असली ज़िंदगी आपको बताऊँगी। और फ्रेंड, आजकल लगातार बारिश हो रही है और बच्चों के पास मेरी छाता नहीं था, तो आज उनका स्कूल भी छूट गया है। इसीलिए आज बड़ा बेटा और हस्बैंड पन्ना गए थे, तो दोनों बच्चों के लिए अम्ब्रेला भी आ गया है। अम्ब्रेला ना होने के कारण आज बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, क्योंकि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर पहले दूर पैदल जाना पड़ता है, फिर बस मिलती है, फिर वहाँ से बस से उतर के फिर 1 किलोमीटर पैदल स्कूल तक जाना है। और आजकल कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो नहीं हो पा रहा था। मैंने आज स्कूल छूट गया। और पता है क्या है, बच्चों को एक दिन स्कूल छूट जाए तो जो पढ़ाया गया वो उन्हें दोबारा मिलता ही नहीं है। तो इसलिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं जाने के लिए। आज नहीं जा पाए हैं, बड़े टेंशन में है। तो मैंने दोनों के लिए अम्ब्रेला मंगवा लिया है और ये पॉलीथीन मंगवा ली है छत पे डालने के लिए। और फ्रेंड, लगातार बारिश होने के कारण उस घर का कोई काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, ना छपने का ना कुछ होने का। और पन्ना में सीमेंट सीटें हमने सब जगह पूछ ली हैं, सीमेंट सीटें कहीं भी नहीं मिल रही हैं। बोल रहे हैं सीजन चला गया है, अब नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी तो 8-10 दिन बाद जब आएंगी तब मिलेंगी। लेकिन हमें अब अर्जेंट में चाहिए। पहले हम छा लेते मार्च में ही, जब हम आए थे अप्रैल में भी छा लेते, लेकिन हमने सोचा कि पहले बंटवारा हो जाए, जो हमें मिलेगा फिर उसी पे हम अपना पैसा लगाएंगे, क्योंकि हम हर बार पैसा लगा देते हैं और हर बार हमें मिलता नहीं है, परेशान रहते हैं हम। इसलिए हमने सोचा इस बार बंटवारा होगा तब हम अपनी सही जगह पे लगाएंगे, तो हमारा रहेगा परमानेंट। पर इस बार भी बंटवारा नहीं हुआ और हम परेशान रहे अभी तक। अभी भी बंटवारा नहीं हुआ है, तो हमने सोचा कि चलो जिन कमरों में हमें रहना है उसी को छा लेते हैं, लेकिन अब 7 सीट नहीं मिल रही। ऐसे हम परेशान हैं। तो कहते हैं ना, जब तक चीज़ों का समय नहीं आता हम कितनी भी कोशिश कर लें वो नहीं होती हैं। समय से पहले कुछ नहीं मिलता है और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, तो वही है। लेकिन हम अपना संघर्ष कर रहे हैं। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी कि घर का काम भी, कमाई भी हम कैसे कर सकते हैं। देखो मेरा पूरा दिन कैसा रहता है और एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी असली कैसी होती है वो दिखाऊंगी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और अपने काम पर बैठ गई हूँ। आप मेरा चेहरा देख के समझ सकते हो कि मैं कितनी अनहैप्पी हूँ, कितनी परेशान हूँ। फिर भी मैं अपना काम करने के लिए बैठ गई हूँ। यह अस्तर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, लेकिन आज गए थे हस्बैंड और बच्चे, तो उस अस्तर को और फॉल को वापस किया और इसी कपड़े के मैच का बिल्कुल सेम का ले आए हैं। ये कपड़ा भेजा था मैंने। कपड़ा मैंने उस दिन भी दिया था, पर उनका वो गुम गया था, तो वो ऐसे ही अंदाजे से ले आए थे। लेकिन आज कपड़ा भेजा था मैंने तो बिल्कुल सेम मैच का आया है। तो आज इसकी कटिंग भी करूँगी, लेकिन अभी ये ऑरेंज कलर का मैं कट करूँगी। ये बिना अस्तर का सिंपल ब्लाउज़ है और इसकी सिलाई हमारे यहाँ 70 रुपये है। लेकिन आज सच में बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी। क्योंकि 3-4 दिन से घर का माहौल बहुत ख़राब है। सब जगह गीला गीला रहता है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता, ना कहीं बैठने का, ना लेटने का। ना मैं कटिंग कर पा रही हूँ, ना मैं ब्लॉगिंग कर पा रही हूँ। मतलब जो मेरे काम है वो नहीं हो रहा है। मैं सच बताऊँ, अपने काम के प्रति बहुत पक्की हूँ। जो मैं करती हूँ उसे 100% करती हूँ। फालतू बैठने की, सोने की, इधर उधर टाइम पास करने की मेरी आदत नहीं है। मुझे काम करना अच्छा लगता है, उसका रिजल्ट कुछ भी हो, मतलब अपनी मेहनत करना है। अगर ज़रूरी नहीं है कि पैसे का ही फ़ायदा होगा, हम कुछ सीख भी लेंगे, ये होता है। तो आप अपने दिन का 1-2 घंटा निकाल के कहीं सही जगह लगा सकती हैं सीखने में, और वो आगे चल के आपको प्रॉफ़िट देगा। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा ये पीस रखा है, कट कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे सब जगह गीला है, तो मैं नीचे बिछा के नहीं कट कर पा रही हूँ। बच्चे तो इधर-उधर खेल लेते हैं। रात में सोना ज़रूरी होता है, बिस्तर लगाना पड़ता है, तो प्रॉब्लम होती है। दिन में तो चलो बिस्तर नहीं लगाना है, कहीं भी पहुँच के बैठ जाओ, ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो अभी नीचे बहुत गीला है, पर मैंने सोचा क्या करूँ, इसे कट करके ही रख लेती हूँ। तो मशीन पर ही इसे कट करने लगी हूँ। ये सिंपल ब्लाउज़ है। तो आपके यहाँ सिंपल ब्लाउज़ की कितनी सिलाई है, रेट क्या है, कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ 70 रुपये है। तो ये कपड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, तो इसे मैं कट करूँगी। और इसकी जो लंबाई है वो है 13 इंच, और इसका जो चेस्ट है वो है 32 इंच, और इसकी बाजू की लंबाई रहेगी 4 इंच। कुछ मतलब एकदम कम साइज़ का ब्लाउज़ है, तो इसे मैं अभी कर लूँगी। तो देखिए, घर का काम भी, कमाई भी कैसे हो सकती है? ऐसे नहीं हो सकती। अभी देखो, समझ लो मैं जो कर रही हूँ वो कमाई से रिलेटिव ही कर रही हूँ। वीडियो भी आप तक पहुँचाऊँगी और अपनी सिलाई के काम को भी आगे बढ़ाऊँगी। लेकिन मेरी घर की स्थिति इतनी ख़राब है, मैं आपको रोज़-रोज़ दिखाती हूँ कि देखो फ्रेंड, इधर गीला, इधर गीला, उधर गीला। एक तो छोटा-सा कमरा है, आपने वो भी देखा है। उसमें एक तो गीला-गीला है, हर जगह से पानी टपकता है, तो मैं काम को परफ़ेक्ट तरीके से नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं कुर्सी पे बैठी हूँ, नीचे तो गीला है, ऊपर कुर्सी में बैठ के मैं यहीं कटिंग कर रही हूँ। जितना होगा सिलूँगी, वरना कटिंग तो हो ही जाएगी। तो इस टाइप से हमें करना पड़ता है। आप घर में रह के अपने घर के काम भी कर सकती हैं, कमाई के तरीके खोज सकती हैं, सीख सकती हैं, रोज़ थोड़ी-थोड़ी ट्राई कर सकती हैं।
तब जाके ये हो पाएगा। एकदम से एक दिन में कुछ नहीं होता है। देखो ये मेरा पूरा दिन होता है ऐसा। मैं सुबह का आपको दिखाती नहीं हूँ, लेकिन ऐसा ही होता है। सुबह 5 बजे जागना। चाय तो हम नहीं बनाते हैं अभी, क्योंकि बच्चों को चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। बन जाएगी तो फिर बच्चों को मिलती ही मिलती है। तो आजकल अभी थोड़ी पैसों की भी कंडीशन है घर में, ठीक नहीं है। खर्चे तो चल ही रहे हैं, लेकिन फालतू के खर्च हमने रोक रखे हैं, जैसे चाय के, चीनी के, चाय पत्ती के, सबके, दूध के। ज़रूरी है फ्रेंड, एक चीज़ पूरी करने के लिए एक चीज़ रोकनी ही पड़ती है। जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसे हम स्किप कर रहे हैं। ठंडियों में दूध बहुत ज़रूरी होता है, चाय ज़रूरी होती है, तो बंद ही लगा लेंगे। फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी बच्चे पढ़ते रहें, यही बहुत ज़रूरी है। बरसात चल रही है, घर मैनेज होता रहे, यही बहुत ज़रूरी है। अभी तो फ़िलहाल हम बहुत परेशान हैं, आपको दिखा ही चुके हैं। तो देखिए मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, तो वही रात को मैं अपने झाड़ू कर लेती हूँ, किचन की बर्तन साफ़ करके रखती हूँ। लेकिन सुबह उठती हूँ तो 5 बजे उठती हूँ। कुएँ में अगर रात का पानी नहीं भर के रखा होगा तो पानी भरती हूँ, फटाफट बच्चों को देती हूँ। दोनों बच्चे बारी बारी फ्रेश होने जाते हैं, ब्रश करते हैं, एक ही बाथरूम है तो उसी में नहाते हैं। मतलब दोनों बच्चे लगातार अपने काम करते हैं। मैं देखो गैस है नहीं, चूल्हा जलाती नहीं हूँ अभी, क्योंकि लकड़ी भी गीली है। तो हीटर पे फटाफट से बनाने की कोशिश करती हूँ। हीटर पे भी इतनी जल्दी हो नहीं पाता है। तो दोनों बच्चों को टिफ़िन बनाना, उनकी ड्रेस देना, ये करना, वो करना, बैग पैक करना, बॉटल टिफ़िन रखना भर भर के, ये सब करने में मतलब मेरे बच्चे सुबह 6:30 बजे घर से निकल जाते हैं। 6:45 की बस है तो टाउन सिटी तक पैदल जाना होता है। तो इतना मेरा सुबह 5 से 6:30 बजे तक का बिजी टाइम रहता है। बच्चे निकले और फिर हम मेरा जो टाइम है वो चेंज हो जाता है। फिर मैं पूरा खाना बना लेती हूँ दोपहर तक का, तो 7:30-8 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। फिर वही बर्तन झाड़ू पोछा, नहाना, ये कपड़े, ये सब होता है। तो समझ लो ये भी मैं 10 बजे तक कर लेती हूँ। अब वीडियो अगर रात को एडिट नहीं की होती तो एडिट करनी होती है, तो 11 11:30 और आप तक पहुँचाने में 12, कभी 1, कभी 2 ऐसे हो जाते हैं। तो इस टाइप से मैं अपने काम करती हूँ। मेरा पूरे दिन का ऐसा शेड्यूल रहता है। तो देखिए ऐसी होती है हम हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी। लेकिन इसके बीच में भी कितने भी काम हो, अगर आपको कुछ नया सीखना है, करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको रोज़ अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे, 2 घंटे, मैं कहती हूँ आधे घंटे ही सही निकालने पड़ेंगे। चाहे आप उससे रिलेटेड वीडियो देखो या प्रैक्टिस करो या सुनो या सीखो, कुछ भी करो, उसे करना पड़ेगा। देखो बहुत सारी चीज़ें हम सुन के सीखते हैं, देख के सीखते हैं, करके सीखते हैं, प्रैक्टिस करके सीखते हैं, बिगाड़ के, बना के, काट के, सिल के, सब कुछ ऐसे ही होता है। देखो कोई परफेक्ट नहीं होता है कि एक दिन में कोई सीख ले या आगे बढ़ जाए। मैंने भी बहुत सारे काम बिगाड़े हैं, बनाए हैं, तब जाके धीरे-धीरे यहाँ तक पहुँची हूँ। तो देखिए मेरा ऐसे ही चलता है। तो कमेंट करके बताइए क्या आपका भी ऐसे ही होता है? कई बार घर के काम भी बिगड़ जाते हैं, मतलब हो जाती है मिस्टेक जल्दबाजी में, कभी इधर का उधर, उधर का इधर। एक दिन तो मैंने पूरा ब्लाउज़ ही गलत सिल लिया था, प्लेटें नहीं डाली थी, थोड़ी दिमाग में टेंशन थी, आपस में बहस चल रही थी, तो सिल रही थी मैं ब्लाउज़ और उसकी प्लेटें नहीं डाली। मैंने हुकाई पट्टी लगा दी, सब कुछ कर दिया। अब सोचो इतनी बड़ी मिस्टेक हुई। फिर दूसरे दिन मैंने उसे पूरा उधेड़ा, फिर सही तरीके से बनाया। तो चलो वो गलती तो सुधरने वाली थी, सुधर गई। तो ऐसा हो जाता है कभी-कभी, इसीलिए दिमाग, अगर हमें कोई काम करना है तो दिमाग का फ्री होना भी ज़रूरी रहता है। तो आप सुबह जल्दी उठ के अपना घर मैनेज कर सकती हैं। अपने काम के साथ-साथ घर का काम भी, कमाई भी हो सकती है। देखिए मैं तो कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितना हो सकता है कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड। मैं हार नहीं मानती हूँ। हार मान के भी कौन-सा मेडल मिल जाना है, तो करते रहने में ही भलाई है। रोज़ पैसे नहीं मिलते हैं तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो ज़रूर मिलते हैं, काम तो चलता रहता है। तो ऐसे करती रहती हूँ। अब आज तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी अपने काम को लेके बैठी हूँ, करूँगी भी क्या? काम छोड़ देने से ना तो तबीयत ठीक हो जानी है, ना ही दिमाग ठीक हो जाना है, ना ही कंडीशन ठीक हो जानी है। तो बेटर है इस काम को आगे बढ़ाऊँ, करते रहूँ, तो शायद कुछ ना कुछ ठीक हो ही जाए। तो आप भी इस तरह से घर का काम भी, कमाई भी कर सकती हैं। घर के काम के साथ-साथ अच्छी कमाई हो जाती है। जैसे अगर आपको नहीं आता सिलाई, पार्लर, कुछ भी है और थर्ड काम, तो आप ब्लॉगिंग करो, आपके पास मोबाइल होगा, एक स्टैंड ले लो, जो भी सुबह से शाम तक काम करते हो, जितने बजे उठते हो, 1-1 मिनट की क्लिप बनाओ, 2-2 मिनट की क्लिप बनाओ, जो करते हो वही शूट करते रहो। आपकी भले 1 घंटे की वीडियो बन जाए, बन जाने दो। सुबह से शाम तक पूरी आप जितना भी आपका काम है सबको शूट करो, वीडियो बनाओ। रात को जल्दी सोते हो तो थोड़ा देर से सो जाओ। देखो जो वीडियो को बनाते हैं वो जल्दी कभी नहीं सो पाते हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप सारे घर के काम करके, खाना पीना से फुर्सत होकर रात को 10 बजे सोने का अगर आपका टाइम है परफेक्ट, लेकिन अगर आप वीडियो का काम करते हो तो आपको रात के 12 भी बज जाएंगे, 1 भी बन जाएंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम होता है एडिटिंग का। सब कामों से फुर्सत होकर यही काम करना होता है, तो फिर टाइम तो लगता ही लगता है। तो ऐसा होता है।
फिर तो रोज़ का लेट सोना होगा और सुबह जल्दी जागना होगा। ये होता है क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम है, हमें सब कामों के बाद ये काम भी करना है, ये है इसलिए लेट होते हैं। तो मैं हमेशा लेट सोती हूँ और जल्दी जागती हूँ, क्योंकि जल्दी नहीं जागूँगी तो घर का काम मैनेज नहीं होगा, और अगर लेट नहीं सोऊंगी तो वीडियो मैनेज नहीं होगी। इस टाइप से चलता है। तो आप कर सकते हैं करना चाहो तो। फ्रेंड अभी हो गई है शाम, मैंने ब्लाउज की कटिंग कर ली है। देखो जानवर घर वापस आने लगे हैं, जो भी पशु हैं। तो शाम हो गई है, अभी बारिश बंद है। तो आज है मंगलवार और मैं जा रही हूँ प्रसाद चढ़ाने। यहीं पास में ही शिव मंदिर है, देखो आवाज़ आ रही होगी आपको। तो आज मैं जा रही हूँ, हस्बैंड नहीं है घर में तो मैं बच्चों के साथ जा रही हूँ। वैसे मैं जब से आई हूँ अभी तक यहाँ के मंदिर नहीं पहुँच पाई हूँ। हमेशा जाती थी पर इस बार नहीं पहुँच पाई, बहुत ज़्यादा बिजी थी, परेशान थी, पर अब जा रही हूँ। तो अभी शाम के 7 बज गए हैं। देखो वीडियो भी अच्छी नहीं आ रही है। तो ये ले लिया है प्रसाद और धूप बत्ती तेल माचिस सब कुछ ले लिया है। मैं और राजवीर ही जा रही हूँ, चंदन घर पर है, पढ़ाई कर रहा है। ये देखो आज बच्चे स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह, तो नहीं पहुँच पाए। अब मंगवा लिया है दोनों का अम्ब्रेला, अब कल से जाएंगे। ये देखो बिल्कुल शाम हो गई है। हमारे अंदर तो ज़्यादा अंधेरा रहता है, पर बाहर भी अब अच्छी नहीं आ रही रोशनी, क्योंकि हो चुकी है शाम, 7 बज गई है करीब। और बारिश का भी मौसम बना हुआ है तो थोड़ी और भी अच्छी नहीं है रोशनी, लेकिन अभी बारिश हो नहीं रही है, मौसम ही बस बना है। करीब 2-2.5 घंटे से बारिश बंद है। आज तो हमारे घर का मौसम बिल्कुल ही ख़राब रहा, एकदम सब कुछ फैला था। तो चलिए मैं आती हूँ प्रसाद चढ़ा के। ये है प्रसाद, तो आपको भी दिखाने की कोशिश करूँगी वहाँ का व्यू। वैसे शाम हो गई तो वीडियो साफ नहीं आ रही है, पर कोशिश करूँगी दिखाने की, ठीक है। और वहाँ भी हमारे घर का एड्रेस शिव मंदिर था, और यहाँ भी हमारे घर का एड्रेस शिव मंदिर ही है। वहाँ हमारे घर के बिल्कुल बगल में शिव मंदिर था, मैं बिल्कुल ऐसे ही चली जाती थी 2 मिनट में। और ये भी बिल्कुल देखो वो छप्पर दिख रहा ना ब्लू कलर का, तो वहाँ पे शिव मंदिर है। बिल्कुल 1 से 2 मिनट का रास्ता है, इतने पास में है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड जब मैं जम्मू में थी तो प्रसाद चढ़ाने के लिए बच्चों के साथ मंगलवार को मैं ही जाती थी, क्योंकि वहाँ पे औरतें सारी हनुमान जी के मंदिर में जाती हैं, मतलब टच नहीं करती हैं, परछाई नहीं पड़ती, इतने दूर रहती हैं। और आपने कई बार देखा है, मैंने आपको दिखाया है कि वो सब लोग पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन हमारे गांव में ऐसा नहीं है। यहाँ हनुमान जी के सामने औरतें नहीं जाती, मतलब पूजा पाठ नहीं करती, वही है समझ लो कि डिस्टेंस रखती हैं। तो वहाँ में और यहाँ में थोड़ा फ़र्क है, इसलिए मैं कम आती हूँ। पर मैं देखो मार्च में आ गई थी यहाँ, मार्च से अभी तक मैं यहाँ पहुँच नहीं पाई मंदिर, आज आ गई हूँ। बहुत मन करता है मेरा मंदिर आने जाने का। एक मंदिर के लिए ही मैं इतनी तैयार रहती हूँ, कहीं ना शॉपिंग ना रिश्तेदारी, कहीं जाने में मैं उत्सुकता नहीं दिखाती, लेकिन मंदिर की बारी आए तो लगता है कि हाँ बस चलो सब ठीक है। और शंकर जी और बालाजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा। मैं वहाँ थी तो वहाँ भी बिल्कुल बगल में मंदिर था, जब मर्जी चली जाती थी। यहाँ भी बिल्कुल बगल में है, लेकिन अभी तक मैं आ नहीं पाई हूँ, तो आज मैं आ गई हूँ। हस्बैंड गए हैं मेरे पन्ना सीमेंट सीटें लेने के लिए। पन्ना में नहीं मिली, लेकिन ब्रिजपुर साइड गए हैं, सॉरी देवानगर है यहाँ पर, देवेंद्र नगर कहलाता है, तो वहाँ पर मिल रही हैं, तो वहीं चले गए हैं। मैंने कहा कि अब आज का दिन भी ख़राब हो ही रहा है आपका, तो आप चले जाओ, जब तक आओ तब तक लेके आओ। सीमेंट सीटें घर आ जाएंगी तो जिस दिन मौसम ख़राब होगा हम डाल लेंगे। तो देखो ये सीमेंट सीटें भी आ गई हैं, हम प्रसाद चढ़ा के आ गए हैं। आज मैं और बाबू गई थी, मंदिर बिल्कुल पास में ही है। तो ये देखो अभी करीब 10:30 का टाइम हो गया है, तब आई है गाड़ी। और ये देवेंद्र नगर से आई है। देवेंद्र नगर कौन कौन जानता है कमेंट करके ज़रूर बताना। पन्ना ज़िले में ही आता है, लेकिन पन्ना से दूर है। तो हमने सीमेंट सीटें मंगवा ली हैं, जो जैसी सेविंग थी मेरे पास मैंने वो भी कर दी है। यूट्यूब की अर्निंग रखी थी मेरे पास सेव, मैंने कभी फालतू खर्च नहीं किया। तो देखो आज ऐसे काम आ रहे हैं पैसे, इसीलिए हमारी सेविंग चाहे मेहनत से कमाई हो चाहे कैसी भी हो, लेकिन सही तरीके से यूज़ करें तो काम आती है। तो अभी सब लोग मिलजुल के उतरवा रहे हैं, जितने भी पास के लोग हैं, किराएदार हैं। मेरे हस्बैंड के भाई भी हैं पन्ना वाले, जेठ हैं जो मेरे हस्बैंड से 1 नंबर बड़े हैं, वो आ गए हैं साथ में। तो ये ऑटो बुक करवा के लाए थे चंदन के पापा जी, इसी में सीमेंट सीटें हैं, पाइप है, सब कुछ है। तो अभी टोटल 21,000 का खर्च आया है सिर्फ आज, और 1,000 गाड़ी का किराया, यानी कि 22,000। इतना आज मैंने अपनी यूट्यूब की सेविंग खर्च की है। और उस दिन जब एडमिशन करवाया था तब मैंने पूरे 10,000 निकाल के दिए थे। तो इस तरीके से हमारा चल रहा है, इसलिए मैं बोलती हूँ सेविंग हम कमाई कैसी भी कर रहे हों, चाहे उसमें 1-1 रुपये जोड़ रहे हों, 10,000 की सैलरी हो, जैसी भी हो, उसे सही तरीके से जोड़ के बचा के रखना ज़रूरी है। देखो ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, हर दिन 10,000 का खर्च होता है घर में अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर कमाई कम है तो उसी हिसाब से जीवन जीना चाहिए। मेरी कंडीशन अभी ठीक नहीं है,
देखो जहाँ भी खर्च है इकट्ठे पैसों का है, तो मैं उसी हिसाब से अपने घर खर्च मैनेज कर रही हूँ, उसी हिसाब से ज़रूरतें पूरी कर रही हूँ। जैसे कमाई हो रही है वैसे थोड़ा-थोड़ा मेहनत करके कमा रही हूँ, इस टाइप से हमारा चल रहा है। तो फ्रेंड हमने सीमेंट शीटें मंगवा ली हैं, अभी भी बारिश ही हो रही है थोड़ी-थोड़ी, पूरा सामान ये गीला है, लेकिन आ गया है घर अब टेंशन नहीं है। जैसे मौसम खुलेगा तो छउवा लेंगे, सबसे मिल-जुला कर हेल्प लेकर सब लोग उतरवा रहे हैं। पाइप भी हैं काफ़ी सारे, सीमेंट शीटें भी हैं। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, 10:30 का टाइम हो गया है, तो उतार के रखवा रहे हैं आँगन में। और अब ये गाड़ी पन्ना से आई है तो पन्ना ही वापस चली जाएगी, बड़ा वाला ऑटो है उसी में सामान आया है। तो फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताना मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे खर्चे, बहुत सारी ज़रूरतें अपनी रोकती हूँ, बच्चों की रोकती हूँ, तब हमारे घर हमारी ज़रूरतें ऐसे मैनेज होती हैं। खाना पीना बना के मैंने रख लिया है, हम वेट कर ही रहे थे। चाय वगैरह भी बना ली है, जैसे सीमेंट शीटें ये सब उतर जाएंगी। देखो बारिश हो ही रही थी, सब जगह गीला गीला है, तो सामान उतर जाएगा। अब इस चीज़ की टेंशन ख़त्म हो गई कि सीमेंट शीटें आएंगी, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। आ गई हैं, जैसे मौसम सही होगा तो हम छा लेंगे। अब हमारी प्रॉब्लम है फ्रेंड, हमें तो मैनेज करनी पड़ेगी। अब ये परिवार की प्रॉब्लम थोड़ी है, जब परिवार की प्रॉब्लम थी तो हमने उनका साथ दिया। अब ये हमारी प्रॉब्लम है अकेले की, तो हम अपनी भी झेल लेंगे। ऐसी बात नहीं है, झेल तो सब कुछ जाता है, बर्दाश्त तो सब हो जाता है, लेकिन बस थोड़ा दुख होता है कि हम सबके साथ रहते हैं लेकिन हमारे साथ कोई नहीं रहता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी को बदल नहीं सकते, अपनी प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं तो कर लेते हैं बस, और क्या ही कर सकते हैं। 2 बच्चे हैं फ्रेंड, अपनी ज़िम्मेदारी खुद को उठानी ही पड़ेगी। देखो अभी कितना मौसम ख़राब है, कैसे सब तरफ गीला-गीला है, लेकिन फिर भी अपना काम कर रहे हैं। अगर जैसे हमने सबका साथ दिया, अगर उसी तरह सब मिल-जुल के पूरा परिवार हमारा साथ देता तो हमें इतनी टेंशन ना होती। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू।